नमस्कार दोस्त अगर आप लोग भी 8वीं पास हैं और बिजनेस करना चाहते हैं बट बिजनेस करने के लिए भैया पैसा नहीं है, आप लोग जो है लोन के बारे में सोच रहे हैं, आपका मूड बन गया भाई हमें लोन लेना, बट लोन जो है वो कहीं से नहीं मिल रहा है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 110% गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है, बशर्ते अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तब। हम आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में ढकेलने वाले नहीं है, हम आपको बताने वाले हैं पीएमईजीपी लोन के बारे में। देखिए काफी तरह का आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, बस आपको इस तरह का वीडियो जो है वो बहुत कम केस में यानी कि ना के बराबर में मिलेगा देखने के लिए। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पीएमईजीपी लोन लेने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किस तरह से हमें पीएमईजीपी लोन मिलता है और हमें लोन जो लेना है भाई किस तरह से हमें लोन लेना है। काफी सारे लोग जो है यही गलती कर देते हैं, उसको कुछ पता होता नहीं है, सीधा चल जाते हैं लोन लेने के लिए। तो भाई क्या देगा आपको लोन, कहीं से लोन नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आपको 100 का 500% गारंटी है कि लोन मिलेगा। लेकिन एक शर्त है भैया कि आपको लोन जो मिलेगा वो 10 लाख तक ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप 10 लाख से ऊपर जाते हो तो उसके लिए बैंक को फिर चाहिए कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब ये होता है कि कुछ आपको गिरवी देना होगा, जैसे आप जमीन दे दीजिए कोई, या फिर एफडी एलआईसी वगैरह का कुछ होगा आपके पास तो वो आप दे दीजिए। इस तरह का जो है कुछ आपको बैंक को मतलब कोलेटरल गिरवी के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10 लाख तक ही लोन लेते हैं तो आपको कुछ बैंक को देना नहीं पड़ेगा, आप इजी वे में लोन को ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए सबसे पहले जो है आपको करना क्या होगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। अभी बैंक को जो है नया टारगेट मिला हुआ है, सभी बैंकों को जो है टारगेट मिला है 4-5 ऐसे करके कि 4-5 कैंडिडेट को आपको पीएमजीपी लोन देना है। इस काफी तरह का बैंक में जो है अपडेट चल गया है नया लोन देने के लिए। ये जानकारी आपको कहां से मिलेगा, आपको मिलेगा उद्योग विभाग से। सबसे पहले अपने जिला में चल जाइए उद्योग विभाग में और वहां पर जाकर आपको पता करिए कि किस बैंक में कितना टारगेट मिला हुआ है। तो आपको अप्लाई जो करना है उसी बैंक में जाकर के अप्लाई करना है। सीधा जाइएगा बैंक में और बैंक मैनेजर को आपको ये बताना है कि हमें लोन चाहिए। अब ऐसे बताओगे कि हमें लोन चाहिए तो कहेगा नहीं देंगे लोन, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं बताना है। तो आपको बैंक को ये बताना है कि सर हम जो है इस तरह का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हमें पीएमजीपी योजना के तहत लोन चाहिए। मुझे विभाग से पता चला है कि बैंक में जो है इतना का टारगेट आया हुआ है, तो आप मुझे लोन दीजिए। देखिए अगर आप सही प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं बैंक में तो बैंक आपको 100% लोन कर देगा, ठीक है। 100 क्या 500% गारंटी है कि बैंक आपको लोन कर देगा। अब देखिए काफी सारे लोग को हम देखते हैं कि ज्यादातर फोकस करते हैं तेल मिल पे, आटा मिल पे, मसाला वगैरह सब पे। ये जो जनरली जो सभी लोग उस पर फोकस करते हैं, मतलब वही लेकर के अगर आप भी जाते हो कि हमें भी उसी तरह का बिजनेस करना है तो बैंक आपको सीधा सीधा मना कर देगा। आपको कुछ नया लेकर के जाना है जो कि लगभग लोग नहीं करते हैं, उस तरह का प्रोजेक्ट लेकर के जाना है। और बैंक जो आपको लोन करेगा ज्यादातर करके मैन्युफैक्चर सेक्टर में ही लोन करेगा, तो आप मैन्युफैक्चर बिजनेस को ही लेकर के जाइएगा। वैसा नहीं कि हमें किराना का दुकान खोलना है लोन चाहिए, तो वो आपको नहीं देगा। मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो है आपको बिजनेस का प्रोजेक्ट जो है वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हम आपको समझा दिए कि ये चीज आपको करना है। अब लोन का प्रक्रिया थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि आपको लोन जो मिलेगा वो कैसे कैसे लोन मिलेगा, सब्सिडी भाई कितना मिलेगा, कौन कौन सा पेपर आपको लगेगा, अप्लाई आपको किस तरह से करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कहां से कैसे बनवाना है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। संपूर्ण जानकारी यानी जीरो से लेकर के हीरो तक बना देंगे आज। चलिए सीधे पीसीसी पर एक एक करके तमाम जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिएगा, हम आपको इस लोन के बारे में कंप्लीट ही जानकारी देने वाले हैं। एक एक करके समझाएंगे कि आपको पैसा जो मिलता है वो किस तरह से पैसा मिलता है, ठीक है। आपके हाथ में पैसा कितना मिलेगा, क्या होता है नहीं होता है, लोन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो प्लीज वीडियो को भगाइएगा मत कहीं पर, और इग्नोर तो बिल्कुल ही आपको नहीं करना है अगर आपको लोन लेना है तब, ठीक है। तो समझिएगा पीएमजीपी लोन के बारे में। देखिए ये लोन जो है आपको 2 टाइप से मिलता है, यानी कि 2 तरह से मिलता है। पहला जो है आपको एक रूरल एरिया के लिए अलग हो जाता है कंडीशन, और एक अर्बन एरिया के लिए अलग हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है और शहरी क्षेत्र के लिए अलग है, 2 टाइप में है। तो देखिए जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना, उसको 35% का सब्सिडी मिलता है, यानी कि 35% तक जो है उसको सब्सिडी मिलता है जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं, ठीक है। और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 25% का सब्सिडी जो है इसमें दिया जाता है। लोन के ऊपर आपको सब्सिडी दिया जाता है, यानी कि 25% और 35% पैसा माफ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से बताया गया। अब हम आपको बताते हैं कि ये 35% और 25% सब्सिडी किस तरह से किसको मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं अभी ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप हैं तो समझिएगा ध्यान से। इसमें देखिए जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले के लिए हम बता रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी के पुरुष समुदाय से होते हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मेल कैटेगरी के जो लोग हैं वो जनरल से आते हैं, तो उसको यहाँ पर 25% ही सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। और ऑल जाति के लिए जो है 35% सब्सिडी है। अगर मान लेते हैं जनरल कैटेगरी से कोई महिला भी है
तो उसको 35% यानी कि 35% सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि SC कह लीजिए, SC ST कह लीजिए, OBC EBC कह लीजिए, सभी को जो है 35% जो है सब्सिडी मिलेगा। ये हम आपको बताएं अभी ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी की महिला है तो उसको 35% सब्सिडी मिलेगा, और जनरल कैटेगरी के मेल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उसको 25% का सब्सिडी मिलेगा। अब ये तो आप समझ गए सब्सिडी के बारे में, आगे आप मत पूछिएगा हमसे, क्योंकि यहां पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे। तो सब्सिडी हम आपको समझाइए दिए। ठीक है, सब्सिडी यही रहने वाला है। अब समझिएगा जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसके लिए क्या प्रावधान है। अब सब्सिडी यहाँ पर शहरी क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, जनरल कैटेगरी के हैं और आप मेल हैं यानी कि पुरुष हैं, तो आपको 15% ही सब्सिडी मिलेगा, 15% माफ हो जाएगा। बाद बाकी जो है ऑल के लिए 25% सब्सिडी होगा। अगर जनरल कैटेगरी के महिला हैं तब पर भी आपको 25% सब्सिडी इसमें मिलेगा। बाद बाकी जो OBC से आते हैं, EBC से आते हैं, या फिर SC ST जो आते हैं, सभी को 25% का सब्सिडी इसमें देखने को मिलेगा, जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सब्सिडी के बारे में हम आपको बढ़िया से समझा चुके हैं। लोन के बारे में समझिएगा भाई साहब कि लोन इसमें कैसे मिलता है। हम आपको जो बताएंगे केवल 10 लाख के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें जो है किसी तरह का कोई आपसे कोलेटरल नहीं लिया जाता, यानी कि किसी तरह का कोई गिरवी कुछ आप लोगों से इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहां तक लोन ले सकते हैं। आप 10 लाख से ऊपर जाओगे तो आपको कोलेटरल देना पड़ेगा बैंक में। ठीक है, इसलिए आप 10 लाख का ही स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 10 लाख में काम हो रहा है तो 10 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, आपको लोन जो ये मिलता है, ये आपको 2 टर्म में लोन मिलता है। ठीक है, 2 टर्म का मतलब आपको समझाते हैं क्या होता है कि 2 टर्म मतलब 2 भाग में ये लोन आपको मिलेगा। 2 भाग में, पहला भाग जो होगा ये आपको देखिए 2 भाग जो है वो 60 यानी कि 60 और 40 के रेशियो में ये लोन आपको मिलेगा, यानी कि 60% अलग हो जाएगा लोन आपका पैसा, और जो है 40% जो है वो आपका अलग हो जाएगा पैसा। ठीक है, 2 भाग में आपका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए पहला भाग जो होगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में चला जाएगा, और दूसरा जो है वो आपका कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। जब हम आपको रेशियो बता दिए कि 60 और 40 के रेशियो में आपको लोन मिलेगा, तो 60% जो है वो आपका कैपिटल अमाउंट में चला जाएगा, और 40% जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। तो दोनों के बारे में आपको क्लियर समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए सब्सिडी जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, हम आपको क्लियर करके सब कुछ समझा देते हैं। देखिए ये जो आपको 60% इधर जो आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में, इसमें क्या होगा कि इस पैसा से जो है आप अपना मशीन खरीद सकते हैं। मैन्युफैक्चर सेक्टर से आप बिजनेस करेंगे तो मशीन आपको परचेज करना होगा इसी पैसा से। दुकान का कोई शेड वगैरह बनाना है तो वो आप कर सकते हैं। दुकान में जो काफी सारे जगह पर जो है दुकान आप लीज पर लेते होंगे, या फिर जो है भाड़ा पर लेते होंगे, या फिर जो भी कंडीशन होता है, अगर उसको प्राप्त करने में अगर आपको पैसा लगता है तो आप इस पैसा को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये भी यूज करने का भैया तरीका होता है, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। ठीक है, यानी कि दुकान मरम्मत के लिए, दुकान बनाने के लिए ये पैसा लगेगा, शेड बनाने के लिए आपको पैसा लगेगा, अन्य जो भी काम होते हैं वो आपको यही पैसा से आपको करना होगा। अब हम आपको समझाते हैं ये पैसा जो आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मशीन खरीदना है। ठीक, हम तेल मशीन पकड़ रहे हैं, एक ऑयल मिल पकड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑयल मिल जो है भैया वो आ रहा है 3 लाख का। ठीक है, तो 3 लाख का जो है आप जहां से मशीन खरीदोगे ना, दुकानदार के पास जाना है, उससे जो है आपको एक कोटेशन बनवा लेना है कि हमें आपसे मशीन खरीदना है, हमें एक कोटेशन दे दीजिए। तो कोटेशन ला करके आपको बैंक में जमा करना है, और जितना पैसा मशीन वाला को देना है ये 60% जो 60% में से आपका पैसा कट करके जो है दुकानदार के पास चला जाएगा। ये पैसा आपके हाथ में नहीं मिलेगा। ये 60% से जो है जितना भी आपका काम होता है डायरेक्ट ये पैसा जो है बैंक उनको देगा, जिससे आप सामान लोगे उनको पैसा बैंक देगा, आपको देने का कोई जरूरत नहीं है। ये पैसा से जो आपका ये सब काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ गए। और इस पर 60% पे सब्सिडी सेम है, लागू उतना ही रहेगा। अगर आप सब्सिडी के बारे में ऊपर हमको समझाइए दिए कि किस तरह सब्सिडी मिलेगा। ये 60% पे भी आपको उतना ही सब्सिडी, और 40% पे भी आपको उतना ही सब्सिडी रहने वाला है। 35% के काबिल है तो 35%, या फिर 15% के जो लायक है उसको 15% मिलेगा। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल के बारे में भैया समझ लिएगा ध्यान से। ठीक है, ये 40%, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन मिला तो 6 लाख रुपया जो है आपका इधर हो गया। ठीक है, अब 6 लाख में आपका टोटल काम इधर दुकान वगैरह सब कुछ हो गया। अब इधर जो 4 लाख रुपया बचता है ना, इससे आपको देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, अब 4 लाख जो है ये आपका पैसा हो गया, आप इसे निकाल करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है वो समझिएगा। 40% जो है जो आपका पैसा जमा रहेगा, इसमें से कुछ पैसा क्या करेगा, बैंक जो है आपको एफडी के तौर पर, आरडी के तौर पर जो है यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, यानी कि कुछ पैसा जो है वो बैंक रख लेगा, अराउंड मान सकते हो 5% या फिर 10%, 50,000 से 1 लाख रुपया तक जो है वो बैंक में आपका जमा रह जाएगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 40% में से जो है आपका यानी कि 4 लाख में से 1 लाख रुपया बैंक के पास रह जाएगा।
आपका बच गया इधर भैया 3 लाख रुपया। ठीक है, ये 1 लाख क्यों रखता है बैंक, ये भी हम आपको समझाते हैं। ये 3 लाख रुपया बचता है, इन पैसा को जो है आप इंस्टेंट ही विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये पैसा लगा करके, ये पैसा निकाल करके आप अपने हाथ पर पूंजी में रख सकते हैं। पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल का मतलब यही होता है कि आपका ये पूंजी हो गया। ये 3 लाख निकाल करके आप अपने हाथ पर रख सकते हैं पूंजी के लिए। अब भाई मशीन दुकान वगैरह सब स्टार्ट किए हैं, बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो हाथ पर पैसा चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, तो वो पैसा आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये 3 लाख में से। अब ये 1 लाख जो रखता है बैंक, इसके बारे में समझ लीजिएगा। ये 1 लाख जो रख रहा है बैंक, ये इसलिए रख रहा है कि बाय द वे आप देख लीजिए, अगर आप नया बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, अब हो सकता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो है, अगर आपको किस्त देने में प्रॉब्लम होगा तो पैसा जो आपको यही में से जो है कट जाएगा। ठीक है, ताकि आपका अकाउंट जो वो एनपीए में ना जाए। अब देखिए एनपीए का मतलब देखिए क्या होता है, अगर आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको जो सब्सिडी मिल रहा है ना, जो भी मिल रहा हो 30% 35% जो भी सब्सिडी मिल रहा है, वो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा अगर आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है तब। अब कहिए एनपीए में कैसे जाता है, एनपीए में ऐसे जाता है, जब आप टाइम से किस्त नहीं भरोगे तो आपका अकाउंट जो वो एनपीए में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम से किस्त भरना है, तो इसीलिए बैंक जो है ये 1 लाख रुपया आपका रख रहा है। बाय द वे अगर आप टाइम से पैसा भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये पैसा आपका बैंक में जमा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पैसा का जो है 1 लाख रुपया का आपसे बैंक इंटरेस्ट भी नहीं लेगी। ठीक, और हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये 40% जो है, मान लेते हैं आपको इसमें से 3 लाख नहीं निकालना है, 1 लाख ही भैया निकालना है। ठीक है, इधर आपका 4 लाख रुपया है और इसमें से आप 1 लाख रुपया ही निकाले, 3 लाख ओकरा में जमा है, तो ब्याज आपको 1 लाख का ही देना पड़ेगा। ठीक, और यहां पर जो है 3 लाख जो आपका जमा रहेगा, वो 3 लाख आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये अमाउंट जो आपका सीसी अमाउंट हो गया। ठीक, ये 40% जो आपका बचता है, ये टोटल अमाउंट आपका सीसी अमाउंट हो जाता है। इस 40% में से जितना पैसा आप निकाल करके यूज करोगे, उतना पैसा का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और साथ में ये भी पैसा का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा इधर 60% वाला का। ठीक है, और इसमें से जितना पैसा आप निकाल करके खर्चा करोगे, उसी का केवल आपको अलग से ब्याज देना पड़ेगा। जितना पैसा आपके खाता में जमा रहेगा, उनका ब्याज जो है आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है इसका पूरा फंडा है। हम आपको एक एक करके क्लियर करके समझा चुके हैं कि किस तरह से क्या फंडा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझिएगा ये लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। बिल्कुल सा नॉर्मल सा दस्तावेज है भैया। आधार कार्ड आपके पास होगा ही, पैन कार्ड भी होगा, नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा, 1-2 दिन में बन जाएगा। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 को डॉक्यूमेंट, और 8वीं का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। 8वीं पास मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, जो भी हो आपके पास, 8वां पास आप होंगे तभी जाकर के जो आप एलिजिबल हो पाएंगे इस लोन के लिए। तो आपके पास 8वां का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाय द वे अब मान लेते हैं मिनिमम ये 8वां है, आप ऊपर भैया पीएचडी का लगा दीजिए या फिर बीकॉम का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 8वां पास बोला गया है, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए और एक अनापत्ति फॉर्म चाहिए, हम एनओसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनापत्ति फॉर्म जो है, यानी कि एनओसी फॉर्म जो है वो, ये अनापत्ति फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, एनओसी फॉर्म कहां से मिलेगा, आप जो मैंने चले जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जैसे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, सर्च कर लीजिएगा एनओसी फॉर्म। ठीक है, एनओसी फॉर्म डाल करके सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही डालोगे आपको फॉर्म वहां पर दिख जाएगा, वहां से डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा और उसे भर लीजिएगा। अब देखिए काफी सारे लोग कहेंगे ये अनापत्ति फॉर्म यानी कि एनओसी क्या होता है। एनओसी जो है एक तरह का आपका वो पंचायत लेवल का सर्टिफिकेट हो जाता है। उसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी भरना रहता है, और मुखिया सरपंच का साइन करवाना होता है, और आपको ये बताना होता है कि आपके पंचायत में कितना जनसंख्या है, वो चीज वहां पर दिया रहता है। और मुखिया सरपंच जो साइन करता है उस पर ये लिखा रहता है कि हम इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे जो है हमारे समाज में इस बिजनेस से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं होगा, इस तरह से जो है उस फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, तो वो आप करवा लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये हम एक अप्रॉक्स यहाँ पर लिए हुए हैं, ये बैंक के ऊपर डिपेंड पड़ता है, 9% से 12% के बीच इसका इंटरेस्ट रहता है। तो ये आपके वैसे सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, हम आपको एक लगभग बताए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कि इतना रहता है, 9 से 12%। ये एनुअली इंटरेस्ट होता है, यानी कि सालाना ब्याज होता है। ठीक है, ये आपको साल में इतना ब्याज लगता है। तो ये नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है। हम आपको बता देते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाइएगा कहां से, सीए चार्टेड अकाउंटेंट से बनवा लीजिएगा। जो भी खर्चा लगेगा
वो आपको देना है और ये बनवा लीजिएगा, वेरीफाई आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बात रहा भैया अप्लाई हम कहां से करवाएंगे। मेन मुद्दा है आप खुद से अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, अगर लोन चाहिए तब खुद से अप्लाई आपको करना ही नहीं है। 100 क्या 500% गारंटी, अगर खुद से करते हो तो आपको लोन नहीं होगा। तब बात रहा कि हम अप्लाई कहां से करवाएंगे। उद्योग विभाग से आपको अप्लाई करवाना है। ठीक है, सीधा जाइएगा वहां पर उद्योग विभाग में, पूछ लीजिएगा पीएमईजीपी लोन लेना है हमें, उसके लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो अपने उद्योग विभाग से अप्लाई करवाना है। अप्लाई चार्ज जो भी लगता है 200-400 रुपया आपको वहां पर दे देना है। ठीक है, लेकिन ये सब अप्लाई करने से पहले जो है आपको बैंक के पास जाना होगा। तो बैंक में जाने के बाद आपको किस तरह से क्या चीज बोलना है हम आपको वीडियो के फर्स्ट में ही बता दिए हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करिए और फेरों से देखिए वीडियो को, तब जाकर के आपको समझ में लगेगा कि बैंक के पास जाने के बाद हम बैंक को क्या बोलेंगे। मतलब जो सभी लोग कर रहे हैं वही आपको नहीं करना है, आपको कुछ डिफरेंस, आपको प्रोजेक्ट लेकर के जाना है। 100% बैंक एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है आप अप्लाई करके पूरा डॉक्यूमेंट हमें को दीजिए, हम आपका लोन कर देते हैं। इस तरह से पूरा इसका फंडा है। हम आपको ऑलमोस्ट सभी जानकारी इस वीडियो में दे दिए हैं। तो और कुछ समझना हो, जानना हो तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जहां तक भाई हमें पता होगा वहां तक हम आप लोगों को अवश्य बतला देंगे। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा जरूर लगा होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।